हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर कि आप हमारी मिसयूज्ड वोकैबुलरी के सारे एपिसोड्स बिल्कुल ठीक से देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं और आपके लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट और एनहांसमेंट आ रहा है। आज का सेशन एपिसोड नंबर 9 डेडिकेटेड है कुछ कॉमन चीजें। इनको कॉमन तो नहीं बोल सकते, कॉमनली आप लिसन करते हो, कॉमनली आपने इनको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वर्ड्स काफी अनकॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अनकॉमनली का मतलब होता है कि मुझसे इंसान बोलता भी है, लेकिन इस बात का ख्याल जनरली लोग नहीं रखते कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं बोल जो रहा हूं या लिख जो रहा हूं करेक्ट है भी है या करेक्ट नहीं है। बहुत मिस्टेक्स होती हैं योर्स और योर्स में। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लास्ट वर्ड जो है योर्स, ये योर्स वर्ड तो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि एप्लीकेशंस जब लिखते हैं या फिर ड्राफ्टिंग जब करते हैं तो लास्ट में मैंने कई सारे लोगों को देखा है वो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके योर्स लिखते हैं। पहली बात तो इसका कोई एग्जिस्टेंस, इसका कोई अस्तित्व, इसका कोई वजूद इंग्लिश लैंग्वेज में है ही नहीं। आप एपोस्ट्रोफी के साथ एस कभी नहीं लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यो की। देखो यो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का तो आपको मतलब पता है, जो नाउन के बारे में या नाउन की स्पेशलिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है स्वामित्व, स्वामित्व इन द सेंस ओनरशिप, आप अधिकारी हैं उस बात के। खैर पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव नाउन्स पे हम एक खास सीरीज लेकर आगे आएंगे, लेकिन आपको मैं ग्रामेटिकली बता रहा हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसके अलावा आपके समझ बढ़े इसलिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि ये ओनरशिप को दर्शाता है, साथ में अपीयर्स बिफोर द नाउन। यहां पर आप खास करके देखिए अपीयर्स बिफोर द नाउन, मतलब किसी भी नाउन से पहले आपको योर आना पड़ेगा, योर लगाना पड़ेगा। अगर आपको योर इस्तेमाल कहां करते हैं तो आप यू समझिए कि जब भी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं या फिर जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के को इस्तेमाल करके इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहां पे नाउन से पहले योर आ जाता है। जैसे योर पेन, आपका पेन, योर बुक, आपकी बुक, योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर। तो ये पेन, बुक, कंप्यूटर क्या है? नाउन है। उससे पहले क्या है? योर आया, तो क्या दिखा रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखा रहा है, राइट। मतलब योर यहां पर क्या हो रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। नाउन तो कौन से हैं? बुक है, पेन है, कंप्यूटर है, ये सब क्या नाम हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? नाउन हो रहे हैं। लेकिन योर जो उसके पीछे लग रहा है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम बोलते हैं कि योर मॉम, योर डैड, your sister, your brother, your city, your school, your college, your knowledge, your wisdom, your intelligence। आप कुछ भी लगाइए, आप नाउन लगाने से पहले योर लगाते हैं और योर्स लगाते हैं और योर्स वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं योर्स की, क्योंकि यहां पर ऐसा आ गया है तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि योर के बाद, योर्स के बाद आपको नाउन लेने की जरूरत नहीं है, वो सामने वाले को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाता है, वो सामने वाले को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे ऑल योर्स, सब आपका है, तो समझ गया ना। तो आप वहां पर योर्स के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे दिस बुक इज योर्स, तो योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आया। अब आपको हिंदी में मैं समझाता हूं कि दिस इज योर बुक, ये आपकी किताब है, दिस इज योर बुक, राइट। लेकिन दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपकी है, ये आपकी किताब है और ये किताब आपकी है। ये आपकी किताब है, यहां पर मैं ये महेश की किताब है, ये सुनील की किताब है, ऐसा नाउन लगा सकता हूं, राइट। ये किताब सुनील आपकी है, ऐसा नहीं होता। ये किताब महेश आपकी है, ऐसा नहीं होता। तो योर के बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई ना कोई नाउन और वहां पर योर बन जाएगा, इनफैक्ट वहां पर योर बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन योर्स के बाद आपको कोई नाउन नहीं लगाना है, राइट। जैसे दिस होम इज ऑल योर्स, राइट, ये आप ही का घर है, तो आपको वहां पर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, आपका ही है, वो सामने वाला समझ जाता है, नाउन समझ जाता है। लेकिन एडजेक्टिव में आपको क्या करना पड़ता है? मतलब एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या करना पड़ता है कि आपको नाउन से पहले योर का प्रयोग करना पड़ता है।
तो ये योर और ये योर्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखिए, योर शूज आर अंडर द टेबल। अब यहां पर हमने क्या किया है, योर के बाद एक नाउन लगाया शूज के रूप में। योर के बाद हमने क्या लगाया, वहां पर एक नाउन लगाया, ठीक है ना। यहां पर ये क्या हो गया, अभी ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन, राइट। योर शूज आर अंडर द टेबल। आपके जूते टेबल के नीचे हैं। आपके जूते टेबल के नीचे हैं। आपके जूते, आपका लगेज, आप कुछ भी लगा लो। आई लाइक योर आइडिया। अब यहां पर योर क्या हो रहा है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है और आइडिया यहां पर एक नाउन का काम कर रहा है, योर आइडिया। अब आप यहां पर देखिए, इज दिस योर बैग, तो यहां पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया योर और यहां पर बैग आ रहा है नाउन, इज दिस योर बैग। इस तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप एक नाउन लगा दो, तो मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब वहां पर योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना, योर जो है वहां पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसके बाद एक नाउन लगाना कंपलसरी होता है। देखिए, दिस बुक इज योर्स। दिस बुक इज योर्स। ये किताब आपकी है। नो, ये आपकी किताब है, राइट। दिस बुक इज योर्स, नॉट माइन, मेरी नहीं है, राइट। तो यहां पर योर्स के बाद अगर आप देखो तो कोई भी या फिर कोई भी एंटिटी नहीं आई, क्योंकि वो सामने वाला समझ गया कि क्या है, दिस बुक इज योर्स, तो सामने वाला समझ गया ऑटोमेटिकली। दैट फोन लुक्स लाइक योर्स। वो फोन आपके फोन की तरह लगता है। दैट फोन लुक लाइक योर्स, राइट। आप अगर इसको योर को योर लगा के पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना चाहते तो बना सकते हैं, जैसे दिस फोन लुक्स लाइक योर फोन, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने कैसे बनाया, दैट फोन लुक्स लाइक योर्स, तो योर्स मतलब सामने समझ आएगी मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे फोन के बारे में बात कर रहा है। द फाइनल डिसीजन इज योर्स। आखिरी निर्णय आपका है। आपका निर्णय आखिरी है। योर डिसीजन इज फाइनल, राइट। और यहां पर हमने क्या लिखा, द फाइनल डिसीजन इज योर्स। आखिरी निर्णय आपका है, राइट। आप अंतिम निर्णय आपका है, इस तरह से। तो यहां पर द फाइनल डिसीजन इज योर्स, तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो मेरा ही है। योर डिसीजन इज फाइनल, तो अगर मैं बोलूं कि योर डैड्स डिसीजन इज फाइनल, तो यहां पर मैं योर्स के साथ एक अलग नाउन लगा सकता हूं, योर डैड्स डिसीजन इज फाइनल। तो यहां पर योर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। आई होप रिगार्डिंग माय पॉइंट, और आप बहुत हद तक इन सब चीजों को ठीक से बिल्कुल समझ गए। और अगली बार आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मैं आपको और एक बार समझा दूं कि योर होता है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, या फिर किसी भी नाउन से पहले अगर आपको एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में योर्स पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है तो आप योर्स के रूप में, वैसे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, राइट, लेकिन योर्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है जिसके साथ या जिसके बाद नाउन आना, तुरंत बाद नाउन आना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है योर्स की, तो योर्स के बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि वो आपके बारे में बात कर रहा है और वो वहां पर पॉजिटिव नाउन हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को फॉरवर्ड कीजिए और देखते रहिए इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी के मैग्निफिसेंट कंटेंट को। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।